जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। ये लाइनें तो पूरे देश भर में मशहूर है ही है। और इस वक्त मैं जोधपुर के कायलाना झील में हूँ, जहाँ पर समस्त जोधपुर वासियों को पता है ही कि वो अपनी जलापूर्ति इसी कायलाना से करती है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है जोधपुर वासियों के कि जब हम इस कायलाना नदी के इधर आते तो हमें ये पानी जो है वो हमेशा दूषित नज़र आता है कि इस पानी की सफाई किस तरह से होती है। लगातार ऐसे सवाल उठते हैं, हमारे मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं कि पानी कहाँ से आता है। अगर बता दें तो ये पानी हिमालय से राजीव गांधी की झील से होते हुए जोधपुर के तखत सागर तक, ये जो सागर है इसे तखत सागर कहते हैं, और कायलाना झील जो है उसके दूसरी ओर है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ जलदाय विभाग के कुछ अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम उनसे हमारे जो ये सवाल है उत्तर जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ की सफाई होती है और कैसे कितने जोधपुर वासियों को इस कायलाना से जलापूर्ति होती है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पुरोहित है। मैं यहाँ पे ए कायलाना फिल्टर प्लान के ऊपर। अच्छा, तो सर मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से ये पानी कायलाना का पानी है, किस तरीके से ये फिल्टर होता है, कैसे यहाँ पर आता है, किस तरीके से जोधपुर वासियों को जलापूर्ति की जाती है? एक्चुअली ये जो पानी है अपना रॉ वाटर है, ये सबसे पहले अपना कायलाना फिल्टर प्लान के ऊपर आता है, जहाँ पे केमिकल्स के थ्रू ये पानी पूरा फिल्टर होता है। जैसे लिक्विड क्लोरीन है और ये एलम है, फिटिक जिसको हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं, उसके थ्रू ये फिल्टर होकर फिर जो अपनी जोधपुर की जनता को सप्लाई किया जाता है। अच्छा, तो सर करीबन कितने ऐसे संख्या है जोधपुर की जिन्हें ये जलापूर्ति की जाती है? लगभग करीब 2 लाख के आसपास। अच्छा, 2 लाख के आसपास हाँ, लोगों को। 2,10,000। अभी वर्तमान समय में सवाल ये उठता है कि जैसे लोग जो है वो पानी की तरह अवेयरनेस होते जा रहे हैं, लगातार पानी जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। अगर जोधपुर वासी अगर ये वेस्टेज कम नहीं करेंगे तो उनके लिए क्या हानिकारक रह सकता है? ये एक्चुअली वैसे हम समय समय पर लोगों को जागरूक भी करते हैं, कैंप भी लगाते हैं, उनको समझाते भी है कि जहाँ तक ये पानी वेस्टेज ना करे। पानी बहुत अनमोल है। से कायलाना झील में आता है और कायलाना झील से तखत सागर में ट्रांसफ़र किया जाता है। वो पंपिंग मैकेनिज्म की तरफ से, अगर आप देखोगे तो वो पंपिंग की तरफ से है, और रॉ वाटर जो है वो ग्रेविटी के थ्रू भी आता है पीछे से। तो अपने पास 2 माध्यम है। अच्छा, तो महीने में सर कितनी बार ये कायलाना की झील जो है वो फिल्टर की जाती है? जैसे कि पता चलता है कि महीने में 1-2 बार कटौती होती है, 2 दिन पानी नहीं आता है, 2 दिन पानी आता है, वो किस लिए होती है? वो एक रहती है पंप और मशीनरी की मरम्मत और संधारण हेतु वो करी जाती है, और दूसरा पानी के स्टोरेज बढ़ाने के लिए, उसके लिए की जाती है, ना कि झील की सफाई के लिए। चलिए, देखिए किस तरीके से आपके मन में भी सवाल उठ रहे थे, हमारे मन में भी सवाल उठ रहे थे कि इस कायलाना झील का ये पानी जो है कितने लोगों को ये आपूर्ति की जाती है। जैसे कि सर ने बताया कि 2 लाख से अधिक जोधपुर वासी जो है वो इस कायलाना झील से अपनी जलापूर्ति करते हैं। और वही आसपास ही आप बड़ी सी ये झील देख ही रहे होंगे कि जिस तरीके से बताया कि हिमालय से होता हुआ ही पूरा पानी जो है ये दूर दूर से आपको ये झील जो है वो तखत सागर है, और इसके आगे ही कुछ देर थोड़ी दूर जाएंगे तो वो हमें कायलाना झील नज़र आएंगी। सर ने ये भी बताया कि अगर जोधपुर वासी समय रहते जल का संचय नहीं करेंगे तो भविष्य में उन्हें कई परेशानियां भी आ सकती, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इसमें अब आप क्या कहेंगे वो हमें ज़रूर बताइए, और ऐसी तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।